एपिसोड स्टार्ट होता है तो लिन को पता चल जाता है कि असल बॉस वैंग का अंकल ही है, जो कि शायद अपनी फेक डेथ बनाकर किसी नई आइडेंटिटी के साथ छुपा बैठा है। तो ये फ़ौरन जियांग से कहता है कि पता लगाओ कि वैंग के अंकल की नई आइडेंटिटी क्या है और वो कहाँ छुपा बैठा है। तो जिन कहती है कि मैंने अपनी माँ से नहीं पूछा, क्या पता उन्हें कुछ पता हो कि फादर की डेथ कैसे हुई और क्यों हुई। तो ये दोनों उसी वक्त उठकर इसकी माँ से मिलने जाने लगते हैं। उधर जिन की मदर को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है और इसकी दोस्तें इसे पैसों की बड़ाइयाँ मार रही होती हैं, अपने दामाद की बड़ाइयाँ मार रही होती हैं कि मेरे बेटियों के शौहर तो इतने अमीर हैं, ये हैं वो हैं। और जिन की मदर को जानबूझकर नीचा दिखा रही होती है और पूछती हैं कि तुम्हारी बेटी किससे कर रही है शादी। तो जिन की मदर झूठ बोल देती है कि जिन एक बहुत अमीर इंसान से शादी कर रही है और 2 3 4 लंबी लंबी फेंकने लगती है कि अचानक जिन वहाँ लिन के साथ पहुँच जाती है, वो भी उसका हाथ पकड़ के। तो उन आंटियों को लगता है कि शायद उसका होने वाला शौहर ये है, तो मज़ाक उड़ाने लगती हैं लिन का और कहती हैं कि इसका होलिया तो बहुत ही पुअर है, ये कहीं से भी अमीर तो नहीं लग रहा। लिन बेचारा देखता रह जाता है कि ये आंटियाँ अचानक मुझ पर क्यों अटैक कर रही हैं। तो जिन की मदर फटाफट इनकार करने लगती है कि ये वो नहीं है, ये तो सिर्फ मेरी बेटी का बॉडीगार्ड है, इसका मेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। और दोनों को एक दूसरे का हाथ छोड़ने को कहती हैं। फिर भी वो आंटियाँ इसकी एक बात नहीं सुनती और जिन और लिन का काफ़ी मजाक उड़ा रही होती हैं कि तुम्हारी बेटी की चॉइस तो बहुत ही पुअर है। बेवजह उस लिन की बेइज्जती करे जा रही होती हैं कि लिन की हट जाती है और वो जिस काम से जिन की मदर के पास आया था वो काम भूल जाता है और इनसे लड़ने लग जाता है और कहता है कि मैं भी बहुत अमीर हूँ। इससे पता चल जाता है कि इन आंटियों के दामाद जो हैं वो उसी स्टार कंपनी में काम करते हैं जहाँ का बॉस इसका दोस्त जियांग है। तो ये जिन हंसने लगता है और कहता है कि एक कॉल कराऊंगा ना तो तुम्हारे दामादों की जॉब छूट जाएगी। ये सुनकर ये आंटी और हंसने लगती हैं, उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, इसकी बात पर ज़र्रा बराबर यकीन नहीं करती। यहाँ तक कि जिन की मदर भी इसकी बात पर यकीन नहीं करती और उल्टा इसी को सुनाने लगती है कि तुम मेरा तमाशा मत बनाओ। लिन कॉल मिला ही रहा होता है जियांग को, मगर जिन की मदर उससे मोबाइल छीन कर फेंक देती है। मगर जियांग को कॉल लग जाती है, वो इनकी सारी बातें सुन लेता है। इसे ऐसा लगता है कि शायद लिन किसी मुसीबत में है, इसीलिए उसकी लोकेशन ट्रेस करके फटाफट वहीं पहुंच जाता है जहां वो है। जियांग को वहां देखते ही आंटियां शॉक हो जाती हैं और जब जियांग अपने मुंह से बताता है कि लिन मेरा दोस्त है, मेरी कंपनी उसकी कंपनी एक ही बात है, और जिन दामादों की नौकरियों पर ये इतना उछल रही होती है ना, उन दामादों की नौकरी ही छीन लेता है ये और कहता है कि यही तुम लोगों की सज़ा है। अब जिन की मदर को जैसे ही लिन के रिच होने का पता चलता है कि वो कितना रिच है और उसके कितने कनेक्शंस हैं, तो फ़ौरन उसे अपना दामाद बना लेती है और कहती है कि तुम ही मेरी बेटी के साथ जचते हो। अब जिस बात के लिए लिन यहाँ आया होता है वो बात ये जिन की मदर से पूछता है कि आपके शौहर की डेथ कैसे हुई थी, क्या उसमें वैंग के अंकल का हाथ था। तो ये सब इसकी मदर को नहीं पता होता, मगर ये बताती है कि उसका जो अंकल है, लोग कहते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है, मगर काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि वो दूसरी कंट्री में भागा हुआ है और उस कंट्री का नाम तक इसे बता देती है। उस कंट्री का नाम सुनते ही लिन को ऐसा लगने लगता है कि जिस मिशन पर मैं आया हूँ, जिस गुंडे को पकड़ने के लिए, कहीं वो वैंग का अंकल ही तो नहीं। फिर वैंग के अंकल को दिखाया जाता है जो कि दूसरी कंट्री में आराम से तफरीयाँ कर रहा होता है। इससे शायद लिन का पता चल जाता है कि उसने इसके इतने काम खराब किए हैं, इसीलिए किसी नई लड़की जिसका नाम होता है शैन चैन, उसको लिन के पीछे लगा देता है लिन से बदला लेने के लिए। तो ये फटाफट फ़ौरन इनकी कंट्री में वापस आ जाती है और पहली फुर्सत में जिन की कंपनी में आकर बैठ जाती है। एक्चुअली में ये ऑफ़िस जिन की बहन संभाल रही होती है और इस वक्त वो ऑफ़िस के अंदर मौजूद नहीं होती। उसका असिस्टेंट शैन चैन को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और उसे वहाँ से भगाने लगता है कि तुम कौन हो और मेरे बॉस की सीट पर क्या कर रही हो। मगर शैन चैन वहाँ से नहीं हटती। इतने में ही जिन की बहन ऑफिस आ जाती है, तो ये असिस्टेंट फ़ौरन इससे शैन चैन की शिकायत करने लगता है कि कोई लड़की आपके ऑफिस में आकर बैठ गई है और जाने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे ही जिन की बहन आकर उस शैन चैन से मिलती है, पता चलता है कि एक्चुअली में ये जिन की बहन की दोस्त होती है। ये जिन की बहन जब बाहर मुल्क में स्टडी करने गई थी, तब ये शैन चैन इसकी दोस्त बनी थी और इसके सामने नाटक करने लगती है कि अरे तुम तो मेरी बहन हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं वापस आ गई। तुम अकेले अपना ये बिज़नेस कैसे सँभालोगी? लाओ मैं तुम्हारा साथ देती हूँ इस बिज़नेस में। ज़िन की बहन इस शैन चैन को अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती है, इसीलिए इसे अपनी कंपनी में रख लेती है। तो ज़िन की बहन फ़ौरन शैन चैन को अपनी बहन और लिन से मिलाने लगती है।
इसके लिए पूरा डिनर अरेंज करती है। शैन चैन का तो मकसद ही लिन के पास पहुंचना होता है। उसको देखते ही उस पर लट्टू हो जाती है और पूरा टाइम डिनर पर उसी को देखती रहती है, उसी से ही बातें करने की कोशिश कर रही होती है और उसी पे लाइनें भी करा रही होती है। मगर उसके इरादों को ये जिन नहीं समझती, लेकिन लिन समझ जाता है कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है और उससे जान छुड़ाने के लिए वॉशरूम चला जाता है। तो खुद भी पीछे पीछे चली आती है उसके, लेकिन फिर भी जिन को उसके इरादे समझ नहीं आ रहे होते। मगर जो भी हो, लिन के दिल में सिर्फ जिन होती है। वो उसके लिए इतना लॉयल होता है कि इसको देखता तक नहीं है, इससे घिन खा रहा होता है। यहाँ अगर वो उससे फ्री होने की कोशिश करती है तो साफ साफ उसे क्लियर कर देता है कि मुझसे दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा, अपनी लिमिट्स में रहो। काफ़ी कुछ सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो ये लड़की देखकर शॉक हो जाती है कि ये इतना सख्त कैसे हो सकता है। इसका तो प्लान ही यही होता है इसे अपनी जाल में फंसाने का। इसलिए दोबारा ट्राई करने आती है इसके पास। इसके रूम में आ जाती है तो वो उससे दूर होकर खड़ा हो जाता है। उसकी तरफ देखता तक नहीं है और उसे सुनाने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे कमरे में इस तरीके से आ रही हो। मगर वो उसके सामने अच्छी बनने लगती है और कहती है कि मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ और देखो मेरे पाँव पर चोट लग गई है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मरहम लगा दो। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम अभी तक अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आई। मगर शैन चैन अच्छी बनने का नाटक करने लगती है कि मुझे सच में चोट लग गई है और मैं सच में शर्मिंदा हूँ। अगर तुम मेरी चोट पर मरहम लगा दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी चोट पे मरहम ना लगाया तो मैं यहीं बैठी रहूंगी। ये उसे इतना पका रही होती है और जाने का नाम नहीं ले रही होती। इसीलिए ये इससे जान छुड़ाने के लिए मरहम लेता है और इसकी चोट पर लगाने लगता है ताकि ये फटाफट इसके रूम से बाहर जाए। मगर उसी वक्त जिन को लिन का ख्याल आता है। वो सोचती है कि मैं उससे मिलकर आती हूँ और डायरेक्ट उसके कमरे में पहुँच जाती है और इन दोनों को साथ देख लेती है। ये देखकर उसे बड़ा झटका लगता है और लिन अलग शौक हो जाता है कि जिसका डर था वही हुआ। ये एक्चुअली में नहीं चाहता था कि जिन इसको शेनचैन के साथ देकर कुछ गलत सोचे, मगर वही हुआ। जिन इन दोनों को देखकर गलत समझने लगती है, वही रोना शुरू कर देती है। लिन उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो, मगर शेनचैन और जली पे नमक छिड़क रही होती है और सारा इल्ज़ाम लिन पर लगा देती है कि मैं तो आराम से अपने कमरे में बैठी थी, यही ज़बरदस्ती मुझे अपने कमरे में लेकर आया है। मैं मना भी कर रही थी कि मुझे चोट पे मरहम नहीं लगाना, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी और यही जानबूझकर मेरी चोट पे मरहम लगा रहा था। सारा इल्ज़ाम लिन पर लगा देती है, जिससे जिन का और दिल टूट जाता है और वो वहाँ से रोती भी चली जाती है। तो लिन फ़ौरन उसके पीछे भागने लगता है मगर ये इसको रोकने लगती है। तो अब इसकी ये शैन शैन से बहुत हट जाती है कि ये इसे धक्का देकर दूर फेंकता है और वॉर्न करता है कि आइंदा के बाद मुझसे फ्री मत होना, और भागकर जिन के पास आ जाता है। वो तो वहाँ बैठी हुई रो रही होती है और कहती है कि अब तुम क्यों आए हो मेरे पास, जाओ अपनी शेनशन के पास ही जाकर बैठो। ये फुल जेलिस हो रही होती है। तो ये इसे फिर से समझाने लगता है कि तुम गलत सोच रही हो, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। वो एक नंबर की झूठी है, वही आई थी मेरे पास और ज़बरदस्ती मरहम लगवा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो नहीं समझती। तो जज्बात में आकर ये जिन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ कि वही मुझे परेशान कर रही थी, मैं तो उल्टा उसे कमरे से बाहर ही निकाल रहा था। ये सुनकर वो शौक हो जाती है क्योंकि वो उसके मुंह से यही सुनना चाहती थी। अब प्यार का इजहार कर चुका होता है तो उसका भी आंसर पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जिन के तो एक्शन से ही लग रहा होता है कि वो उससे काफ़ी मोहब्बत करती है और अपने प्यार का इजहार वो भी कर देती है, जिससे ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और उस शैन शैन का इन दोनों के बीच में फूट डालने का प्लान फ्लॉप हो जाता है। उल्टा वो इन दोनों के लिए रास्ता बना देती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे ही होते हैं कि अचानक जिन की बहन वहाँ आ जाती है और इन दोनों को साथ देकर समझ जाती है कि इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया है। तो इन दोनों के लिए काफ़ी खुश हो रही होती है क्योंकि अब जिन की बहन के सर से इस लिन की मोहब्बत का भूत उतर जाता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये मेरी बहन से ही मोहब्बत करता है, मेरा तो कोई चांस नहीं है। इसीलिए इन दोनों के लिए खुश हो रही होती है। अब ये दोनों पूरा टाइम लवी डवी कपल बन के घूम रहे होते हैं और ये जिन की बहन इन्हें बार बार छेड़े जा रही होती है। कि मौका पाकर लिन जिन की बहन से शेनशन के बारे में बात करता है कि मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, जिस तरीके की उसकी हरकतें हैं, ज़रूर वो किसी मकसद से यहाँ आई है।
तुम्हें उस पर नज़र रखनी चाहिए, उस पर अंधा भरोसा मत करो। ये इसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर ज़ेन की बहन को अपनी दोस्त शेनशेन पे भरोसा होता है। ये कहती है कि शेनशेन मेरी बचपन की दोस्त है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी बुरे मकसद से यहाँ आई है। कि अचानक से ज़ेन की बहन के पास ऑफिस से कॉल आने लगती है। जैसे ही ये कॉल उठाती है तो पता चलता है कि उस शेनशेन की वजह से इसकी कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये शॉक हो जाती है और अब इसे भी लगने लगता है कि शायद लिन सही कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।